दोस्तों, एक कोर्ट में जज साहब 4 लोगों को फांसी की सजा सुना रहे थे। उन चारों लोगों में से एक आईएएस अधिकारी महिला होती है और दूसरा यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कराने वाले कोचिंग के मालिक होते हैं और तीसरा मीडिएटर होता है और चौथा बिल्डिंग का कोऑर्डिनेट होता है। मेरे साथियों, जो जज साहब फैसला सुनाने वाले थे वह जज साहब और कोई नहीं, वह उस आईएएस अधिकारी महिला का तलाकशुदा पति था जिसका 12 साल पहले तलाक हो गया था और वह आईएएस अधिकारी महिला ही अपने पति को तलाक दे देती, क्योंकि जिस समय वह महिला आईएएस अधिकारी बनती है उस समय उसका पति एक सफाई कर्मचारी में नौकरी कर रहा था। पति सपोर्ट करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी आईएएस अधिकारी बन जाती है। अधिकारी बनने के बाद अपने पति को लात मार देती है, तलाक दे देती है। पति एलएलबी भी किया था और वह तलाक होने के बाद अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वह तैयारी करता है और जज बन जाता है। जज बनने के बाद दोस्तों, उसकी तलाकशुदा पत्नी एक करप्शन में फंसती है और उस करप्शन की वजह से उसका तलाकशुदा पति ही अपनी तलाकशुदा पत्नी को फांसी की सजा सुनाने वाला था। मेरे दोस्तों, कहानी पूरा देखिए। अगर आपके पास समय है तो आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों कहानी सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पत्नी अपने पति को तलाक क्यों देती है। क्या समाज में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनकर आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम रजनी भारद्वाज होता है। वो एक छोटे से गाँव की रहने वाली होती है। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। उसके पिता सरकारी मास्टर थे। 10वीं की परीक्षा दोस्तों वो पास करके अच्छे नंबरों से अपने पिताजी का दिल जीत लेती है। उसके पिता सरकारी मास्टर थे, इस वजह से अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ध्यान देते थे। जब 10 की परीक्षा पास करती है उसके बाद उस लड़की को शहर की तरफ भेज देते हैं पढ़ाई पूरा करने के लिए। फिर दोस्तों हाई स्कूल एग्जाम पास करने के बाद वो इंटर पास करती है, फिर बीए फाइनल करती है। बीए फाइनल करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। कई सालों तक तैयारी करने के बाद भी वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाती है। इधर उसका उम्र और अधिक बढ़ रहा था। उसके पिता सोचते हैं कि लड़की का उम्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी शादी कर देना बहुत जरूरी है। इस वजह से वो अपनी लड़की से कहते हैं, बेटी मैं अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरकारी नौकरी करने वाला लड़के की तलाश कर रहा हूँ, तुम शादी करो। लड़की मना करती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटी अगर हौसला बुलंद रखता है तो शादी होने के बाद इस देश में बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जो आईएएस अधिकारी बनी हुई है। इस वजह से वो मान जाती है और उसके जो पिता है एक लड़के की तलाश करते हैं। इस लड़की का नाम मुकेश होता है। वह सरकारी नौकरी कर रहा था, नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था। उससे शादी होती है और एक नई नवेली दुल्हन बन करके वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद दोस्तों वो अपने पति मुकेश से कहती है कि मैं कई सालों तक यूपीएससी की तैयारी की हूँ, लेकिन एग्जाम पास नहीं कर पाई हूँ और अभी भी मेरा हौसला बुलंद है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। यह बात सुन के दोस्तों उसका पति मुकेश उसका सपोर्ट करता है और सपोर्ट करने के बाद दोस्तों शादी होने के 3 साल के बाद उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी बन जाती है। दोस्तों आईएएस अधिकारी बनने के बाद कुछ ही महीनों के बाद अब उसके अंदर एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा फीलिंग आने लगता है। उसको समाज में अपने पति के बारे में बहुत ही गलत फीलिंग आ रहा था। जब कोई भी उससे पूछता था तो वह अपने पति के बारे में बताने से किनारे हो जाती थी। वो सोचती थी कि मेरा पति सफाई कर्मचारी है और मुझे बताने में बहुत हिचक हो रही है। इस वजह से दोस्तों वो अपने पति को तलाक देने के लिए कहती है।
पति सोचने पे मजबूर हो जाता है, जिस पत्नी को मैंने पढ़ाया लिखाया वो पत्नी मुझे तलाक दे रही है। लेकिन दोस्तों न चाहते हुए भी उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। मेरे दोस्तों तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो घटना घटित होती है इस कहानी में, उसको सुन करके आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों इधर जो उसकी पत्नी होती है, आईएएस अधिकारी बनने के बाद उसका प्रमोशन होता है, नगर निगम की कमिश्नर बन जाती है। उसी नगर निगम में कमिश्नर बनती है जिस नगर निगम में उसका पति सफाई कर्मचारी का नौकरी कर रहा था। फिर दोस्तों उसी नगर निगम में एक व्यक्ति यूपीएससी का कोचिंग चला रहा था। जिस जगह पे कोचिंग चला रहा था वो बिल्डिंग इलीगल तरीके से बना था और ज़मीन भी इलीगल था, सरकारी था, लेकिन वो कब्जा करके उस पर चला रहा था। कई बार उसको सरकार की तरफ से नोटिस आया था कोचिंग को खाली करने के लिए, लेकिन वो खाली नहीं करता था। एक बार दोस्तों अचानक उस कोचिंग में आग लगती है और 40 बच्चों की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उस कोचिंग संस्था का नाम बहुत तेज़ी से हाईलाइट हो जाता है, तमाम सोशल मीडिया पर फैल जाता है। फैलने के बाद दोस्तों फिर से सरकार की तरफ से उस कोचिंग को सील किया जाता है और नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद दोस्तों उस कोचिंग संचालक का मालिक जो होता है परेशान हो जाता है और वह पहुंचता है कमिश्नर के पास, यानी कि जो उस नगर निगम की कमिश्नर होती हैं उसके पास। जब पहुंचता है तो वह महिला 1 करोड़ रुपये की घूस लेती है और 1 करोड़ रुपये की घूस लेने के बाद दोस्तों फिर से वो कोचिंग चलाने लगता है और कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक फिर सरकार की नज़र जाती है उस कोचिंग पर और फिर से नोटिस भेजती है खाली करने के लिए और बहुत बारीकी से जांच होने लगता है। जब बहुत बारीकी से जांच होता है तो उस जांच में दोस्तों वो आईएएस अधिकारी महिला फंस जाती है और उसके साथ उस कोचिंग के मालिक और साथ में उस कोचिंग के मीडिएटर और बिल्डिंग का मालिक, तीनों चारों फंस जाते हैं और बात चली जाती है कोर्ट तक। कई सालों तक केस चलता है और केस चलने के बाद उन चारों को फांसी की सज़ा होने वाली थी। दोस्तों अदालत में कोर्ट की कार्रवाई चलती है और धारा 354 के तहत फांसी की सज़ा चारों को सुनाया जाता है। जो जज साहब फांसी की सज़ा सुनाते हैं वो जज साहब और कोई नहीं, उस आईएएस अधिकारी महिला का तलाकशुदा पति था, यानी मुकेश था। जिस मुकेश को वह महिला आईएएस अधिकारी बनने के बाद तलाक दे दी थी, वही जज बन जाता है। दोस्तों होता यूँ है, जब तलाक हुआ होता है मुकेश का तो उसके बाद वह तैयारी करता है और पहले से वह एलएलबी भी किया था। तैयारी करने के बाद वो अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वो जज बन जाता है कई सालों के बाद। और संजोग ऐसा कि उसी जज को यह केस भी मिलता है 12 साल के बाद और वह जज अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ 4 लोगों को फांसी की सज़ा बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सुनाता है। मेरे दोस्तों ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपको क्या लगा? आप जज साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे और उस महिला के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस महिला को एक पति पढ़ाकर लिखाकर आईएएस अधिकारी बनाता है और आईएएस अधिकारी बनने के बाद वही पत्नी अपने पति को लात मारकर खदेड़ देती है, यानी तलाक दे देती है। आपने दोस्तों एक सच्ची घटना करीब 1-1.5 साल पहले सुना होगा एसडीएम ज्योति मौर्य का। एसडीएम ज्योति मौर्य को उसका पति आलोक मौर्य, जो सफाई कर्मचारी में नौकरी कर रहा था, पढ़ाकर लिखाकर इलाहाबाद कोचिंग कराता है और उसको एसडीएम बना देता है। और एसडीएम बनने के बाद वह किसी और के साथ रंगलियां मनाती है और अपने पति यानी कि आलोक मौर्य को तलाक देने लगती है। उस समय दोस्तों वह घटना बहुत ही चर्चा में आया था। उस घटना के बाद लोग अपनी पत्नी पर से भरोसा उठा लेते हैं और अपने पत्नी को पढ़ाने लिखाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों अगर समाज में ऐसी ही पत्नियां अगर करती रहेंगी तो आने वाले समय में कोई भी पति अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करेगा, न ही उन्हें पढ़ा लिखा कर एक नौकरी की तैयारी का उनको एक ऑप्शन देगा। दोस्तों कहानी कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।